नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, निराला कंस्ट्रक्शन के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का पूरा काम को दिखाने वाला हूं। साथ में इसे बनाने में कितना का खर्चा आया है इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर 2024 में आप भी अपने घर बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, ये सोचकर परेशान हो कि किस तरीके से काम करवाना है, कितना का खर्चा आ सकता है, वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये कन्फ्यूज़न आपका आज दूर होने वाला है। तो किस तरीके से काम किया गया है पूरा जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले इस बनते हुए घर का मैं साइज़ को बताना चाहता हूँ। तो इसे 30 फीट बाई 50 फीट स्क्वायर फीट की बात किया जाए तो 1500 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। पहले कॉलम से लेकर बीम का किया हुआ काम, इसमें लगा हुआ सरिया, छत किस तरीके से कास्टिंग किया गया है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा, कहाँ पे गलत काम किया गया है, पूरा जानकारी को लेते हैं। जिस तरीके से काम किया गया है साथ में जानेंगे कि कितना रुपये का खर्चा आया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो निराला कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इस बनते हुए घर के बाहर वाला काम के बारे में। साइज़ तो मैंने आपको बताया कि इसे 30 फीट बाई 50 फीट मतलब 1500 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। घर के सामने की तरफ एक्स्ट्रा देखिएगा तो लगभग 3.5 फीट के आसपास का बाहर की तरफ स्लैब का कास्टिंग है वो किया गया है, छज्जा निकाला गया है। छज्जा निकलवाते हो घर का तो आप एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि जब आप इसका सेंटरिंग का काम करवाते हो तो जो फ्लोर बीम है उसको बाहर आपको छज्जा के साथ निकलवाना है। मैं इस पार्ट का बात कर रहा हूँ। देख सकते हो ये जो है ये लटक बीम भी इसे आम भाषा में बोला जाता है, ठेकेदार लोग इसे लटक बीम भी बोलते हैं। तो इस तरीके से छज्जा के साथ में आप लटक बीम ज़रूर दिलवा लीजिएगा जिससे आपका जो छज्जा है उसको सपोर्ट मिलता रहे। यहाँ भी तीनों बीम को बाहर की तरफ निकाला गया है। लगभग 4.5 इंची मोटा यहाँ पे छत का जो ढलाई है उसका काम है वो किया गया है। कॉलम की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे मेन इंट्रेंस भी है। कॉलम का साइज़ अगर कम रखते हो खर्चा आपका कम आता है, कॉलम का साइज़ हेवी रखते हो खर्चा आपका बढ़ जाता है। तो पहले इसका साइज़ के बारे में जानिए, लगा हुआ सरिया, उसके बाद जो खर्चा लगा उसके बारे में तो बताऊँगा। तो ये जो आप देख रहे हो ये जो कॉलम है इस घर के लिए, इसका साइज़ की बात किया जाए तो 9 इंची बाई 12 इंच का ये सॉलिड कॉलम है। आप देख सकते हो फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, नहीं ख़राब है, लगभग मिडिल क्लास का यहाँ पे काम है वो किया गया है। देख सकते 9 इंची बाई 12 इंच का यहाँ पे जो कॉलम है इसका काम किया गया है। ये इजली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसमें जो लगा हुआ सरिया है, अगर आप 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम बनाते हो तो इसमें 6 सरिया तो आपको डालना ही डालना है, चाहे आप 12 mm का 6 सरिया डाले या फिर 16 mm का 6 सरिया डाले। अगर 3 तला तक आपको ले जाना है घर को तो इस तरीके से 6 सरिया आप 12 mm का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। रिंग के रूप में 8 mm का सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। ये साइड की तरफ आपको टोटल 5 कॉलम देखने को मिलता है। पाँचों का साइज है वो सेम रखा गया है, 9 इंच बाई 12 इंच, उसमें 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो साइड व्यू, ये है इस घर का फ्रंट व्यू, यहाँ से इसका मेन एंट्रेंस है। और ये जो बीम है, बीम के बारे में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। देखिए ये जो बीम है इसका ऊंचाई क्या होगा, लगा हुआ सरिया के बारे में भी बता दूंगा। तो ये 10 इंची बाई 10 इंची का बना हुआ ये बीम है, ये देख सकते हो, इसे प्लिंथ बीम बोला जाता है। जो जहाँ पे फर्श है उसी लेवल पे इसका काम है वो किया गया है। इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। सिर्फ यही बाहर वाला बीम का नहीं, जो भी अंदर का भी बीम है उसका साइज़ भी सेम है। ये देखिए यहाँ पे ब्रिक वर्क है वो किया जाएगा, इसके ऊपर में ईंट का जो जोड़ाई है उसका काम है वो किया जाएगा। और इस तरीक़े से यहाँ पे बीम का काम है वो किया जा रहा है। 12 mm का 4 सरिया का प्रयोग करते हुए सारा बीम को यहाँ पे काम किया गया है। हालांकि कॉलम का बना वही बताऊंगा, लेकिन जो इस घर का फर्श का ऊंचाई है इसके बारे में जानिए। अगर फर्श का ऊंचाई अगर आप ज़्यादा करते हो ग्राउंड लेवल से तो आपका खर्चा ज़्यादा आता है, कम करते हो तो आपका खर्चा कम आता है। लेकिन कम से कम 3 फीट तो रखना, जैसा कि यहाँ पे किया गया। देखिए वो जो रोड का ऊंचाई है वहाँ से लगभग 3 फीट के आसपास में इस घर का जो आप देख पा रहे हो, जो टॉप है इस घर का जो फर्श बनाया जाएगा जहाँ पे, वहाँ से 3 फीट के आसपास का नीचे में यहाँ से रोड है। तो रोड से 3 फीट का ऊंचा अगर आप घर बनवा लेते हो घर का फर्श तो ईजिली आपका काम है वो निकल जाता है। हालांकि अगर आपके पास बजट है तो आप 4 फीट तक भी इसे ले जा सकते हो। इसके साथ साथ जो इस घर के लिए बाहर का जो दीवार है उसे आप देखिएगा तो 10 इंची के साथ यहाँ पे काम है वो किया गया है। हालांकि ये ब्रिक वर्क के समय 9 इंची के आसपास में होता है, प्लास्टर के बाद 10 से 10.5 इंची के आसपास में इसका मोटाई है वो हो जाता है। तो इस तरीके से जो भी बाहर के दीवार है देख सकते हो, आप इसे 9 इंची भी बोल सकते हो, 10 इंची भी बोल सकते हो, वो दीवार के साथ यहाँ पे काम है वो किया गया है। सिर्फ यहाँ पे आउटर वॉल का काम है उसे किया गया। देखिए ये बाहरी जो दीवार है उसका काम किया गया है। यहाँ पे पार्टीशन वाल का पूरा काम बाकी है। जो अंदर में यहाँ पे पार्टीशन वाल करते हुए हॉल को अलग किया जाएगा, रूम बनाया जाएगा, इसके साथ साथ किचन बनाया जाएगा, बाथरूम वगैरह बनाया जाएगा। तो जो अंदर का जो दीवार है पार्टीशन वाल
उसका काम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं किया गया, सिर्फ आउटर वॉल के साथ ही यहाँ पे काम आप देख पा रहे हो। तो इस तरीक़े से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। छत के ढलाई के साथ इस घर का जो काम है वो कंप्लीट किया गया है। आप इधर भी इजीली देख सकते हो। मैं चारों तरफ घुमा के देखते हो, यहाँ पे मेन एंट्रेंस है, आप देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ कॉलम की बात की जाए तो आपको दिखाया था उस लाइन में आपको 5 कॉलम देखने को मिला था, उसके साथ बीच वाला लाइन में भी आपको 5 कॉलम देखने को मिलता है। ये आप इजीली इस तरीक़े से देख पा रहे हो। और इसके साथ साथ साइड वाला जो हमारा है ये देख सकते हो, मैं इस पार्ट का बात कर रहा हूँ, इधर भी आपको 5 कॉलम, तो टोटल 15 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, इधर भी आपको 5 कॉलम देखने को मिल जाता है और इसके साथ साथ आपको बीच में 5 और फिर 5 उधर। 15 कॉलम का साइज़ 9 इंची बाय 12 इंची का रखा गया है। 6 सरिया का प्रयोग किया गया है, 12 mm का, जिसमें 8 mm का रिंग का प्रयोग किया गया है। छत का फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे फ्लोर बीम का इस्तेमाल है वो किया गया है। लगा हुआ खर्च के बारे में भी जाने के लिए, जब काम के साथ अगर आप लगा हुआ इसका जो खर्चा है उसके बारे में जानते हो, काम के साथ में आपको अपने बनने वाले घर के लिए ज़्यादा अंदाज़ा मिलता है, क्योंकि जितना काम करवाइएगा उतना ही खर्चा होता है। जैसे कि इसमें बहुत सारा काम अभी बाकी है, तो अब तक कितना काम किया गया है और कितना का खर्चा आया, पहले इसके बारे में जानिए ताकि आपको छत का ढलाई तक का आइडिया मिल जाए। जैसे कि इस घर का फर्श की बात कर लिया जाए तो फर्श देख सकते हो सिर्फ मिट्टी डाल के अब तक छोड़ दिया गया। इसके ऊपर में ब्रिक सोलिंग किया जाएगा, इसका ढलाई किया जाएगा, उसमें भी अच्छा खासा दोस्तों पैसा है वो खर्चा होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप डस्ट फिलिंग भी करवा सकते हो या फिर सैंड फिलिंग भी करवा सकते हो, बालू वगैरह डाल सकते हो, उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। सबसे जो चीप एंड बेस्ट होता है वो होता है आपका मिट्टी। ज़्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बालू में ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अगर आपके पास है बजट तो बालू से आप फिलिंग है वो करवा सकते हो। तो यहाँ पे सॉइल फिलिंग के साथ में यह काम है वो किया गया है, ये इजीली यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद में धीरे धीरे सोलिंग किया जाएगा, इसका जो फर्श है उसको बनाने का काम किया जाएगा। तो इस तरीक़ा से इस घर का बनता हुआ काम को आप देख पा रहे हो। ऊंचाई क्या है, अगर आप घर का जो छत है उसका ऊंचाई ज़्यादा रखते हो, लिंटर लेवल का ऊंचाई ज़्यादा रखते हो, खर्चा आपका ज़्यादा आता है। तो आखिर ये जो घर है इसका छत का ऊंचाई क्या है, तो 10 फीट का ऊंचाई रखा गया है। जी दोस्तों, घर का ये जो नीचे वाला हिस्सा आप देख पा रहे हो जहाँ पे फर्श बनाया गया है, वहाँ से 10 फीट की ऊँचाई पर इस घर का जो छत है उसका काम किया गया है। इसके साथ साथ जो लिंटल का बीम है, जो लिंटल बीम है जिसका ऊंचाई क्या है, इस पार्ट का मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जो हमारा खिड़की है उसका ऊपर वाला हिस्सा ये जो बीम लगाया गया है ये लिंटल बीम है। तो 7 फीट की ऊंचाई पे इस घर का जो लिंटल बीम है इसका काम है वो किया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो 7 फीट की ऊंचाई पे लिंटल बीम का काम है वो किया गया है। तो इस तरीके से इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल भी किया गया है। 10 mm का 4 सरिया के साथ यहाँ पे लिंटल बीम का काम है वो किया गया है। अगर आप चाहो तो इसमें 8 mm का सरिया से भी आप लिंटल बीम का काम है वो करवा सकते हो। तो इस तरीक़े से 4.5 इंच मोटा यहाँ पे लिंटल बीम का जो कास्टिंग है उसका काम किया गया है। आसानी के साथ आप देख पा रहे हो यहाँ पे और भी अच्छा छत का फिनिशिंग है वो आया हुआ है। तो काम आपने देख लिया है, 50 फीट बाय 30 फीट में बनता हुआ ये घर है जिसका काम छत के ढलाई तक किया गया है। सिर्फ बाहर का दीवार का जुड़ाई किया गया है, अंदर का दीवार का काम अभी जुड़ाई का काम अभी पूरा है वो बाकी है। इस घर में आपको 4 बेडरूम के अलावा हॉल, उसके साथ अलग से डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ में सीढ़ी, पूजा रूम और छोटा सा आपको पार्किंग एरिया भी आने वाले दिन में आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि आखिर इस घर का काम को इतना करवाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को जो अब तक का काम आप देख पा रहे हो, सिर्फ छत का ढलाई का काम आप अभी तक देख पा रहे हो, प्लास्टर वगैरह का पूरा काम बाकी है, खिड़की वगैरह फिक्सिंग करने का पूरा काम बाकी है, मेन गेट भी नहीं लगाया गया है, नीचे का फर्श वगैरह लगाने का काम बाकी है। उसके साथ साथ खर्चा का बात हो रहा है तो आपको 2 चीज़ें और बता देता हूं जिसका काम अभी स्टार्ट नहीं किया गया है। इस घर के लिए सीढ़ी बनाने का काम अभी पूरा बाकी है। घर के लिए सेप्टिक टैंक बनाने का काम अभी पूरा है वो बाकी है। अब तक का जो खर्चा है बिना सेप्टिक टैंक और बिना सीढ़ी का किया हुआ अब तक का जो काम है इसमें लगभग 9 लाख के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। काम आपके सामने है, पूरा काम मैंने आप लोगों को बताया, ब्रिक वर्क से लेकर नीचे का फर्श लगा हुआ, इसमें सरिया, कॉलम कितना साइज़ है, बीम का साइज़ क्या है, छत का ऊंचाई क्या है, कितना उसका मोटाई है, कितना mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है, बीम का सरिया क्या है, बीम का जो काम किया गया है लिंटल बीम का उसका ऊंचाई है, पूरा जानकारी मैंने आपको दिया। इस घर का जो भी आप विंडो देख पा रहे हो लगभग 4 फीट बाय 4 फीट के आसपास का विंडो का प्रयोग भी यहाँ पे आने वाला दिन में आप लोग के लिए बता दूं कि किया जाने वाला है। तो इस तरीक़े से ये बनता हुआ का घर जो है उसका काम आपने देख लिया है। लगा हुआ जो खर्च है इसके बारे में मैंने आपको बताया ताकि अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो और फंस रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको कितना रुपये का खर्चा आएगा, तो
मैं अगर आप खर्चा भी बता रहता हूँ, आपको पता चल जाता है, अंदाज़ा लगता है कि आपको अपने बनने वाले घर में कितना का खर्चा है वो आ सकता है। तो पूरा जानकारी देने का मैंने आप लोगों को कोशिश किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को आप लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लेना। आने वाला दिन में हर तरह का आपको इस चैनल पे बनता हुआ घर का काम को दिखाया जाएगा, लगा हुआ खर्च के बारे में बताएगा, जिससे आपको अंदाज़ा चल जाएगा कि आपको अपना घर बनाने में कितना का खर्चा है वो आ सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे जैसे काम इसका आगे बढ़ेगा, स्टेप बाय वीडियो इस घर का मैं आप लोग के लिए अपलोड करता रहूँगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार। भगवान से प्रार्थना करूँगा आपको भी अपना आपका नया घर बहुत जल्दी से मिल जाए। थैंक यू सो मच।